आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। वजीर आजम कभी लाल किले की फसील से 3 तलाक का जिक्र करते हैं तो कभी मन की बात में मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात दावा ठोक कर यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम खवातीन ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को 3 तलाक के मसले को लेकर वोट दिया, हालांकि जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं है, न ही अभी तक दिखा पाए हैं। मुस्लिम मर्दों को सिर्फ जालिम दखयानूसी वहशी दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है, जो अपने घर की बेटियों औरतों पर जुल्म करके घरों में कैद करके रखते हैं, जिन्हें न बाहर जाने की आजादी है और न ही अपनी मर्जी से जीने का कोई हक। सवाल यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को नल एंड वॉइड करार दे दिया है तो कानून बनाने को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है, और क्या कांग्रेस भी ये कहकर कि मुस्लिम औरतों और मुस्लिम मर्दों को बांटने की कोशिश हो रही ट्रिपल तलाक के जरिए जरूरत से ज्यादा मामले को तूल तो नहीं दे रही है? और क्या शौहर बीवी का खूबसूरत रिश्ते की डोर जो है वो वाकई में इतनी कमजोर है कि किसी के कहने से उसमें आसानी से दरार पड़ जाए या टूट जाए? पीएम नरेंद्र मोदी ने 47वीं बार मन की बात की। इस दौरान उन्होंने ख्वातीन की हिफाजत के तई अपने अज़्म को दोहराते हुए कहा कि ख्वातीन के खिलाफ कोई भी मुहज़्ज़ब समाज किसी भी तरह की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्षाबंधन के दिन मन की बात में 3 तलाक का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मैं मुस्लिम ख्वातीन को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पूरा मुल्क उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने पीएम के इस बयान पर पलटवार किया है। जेएनयू में एनएसयूआई के तलबा के बीच सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे लिंचिंग सेक्युलरिज्म और अक़लियतों को जवाब देने का तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक को बीजेपी सरकार अक़लियतों के बर्ताव पर सवालिया निशान लगाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये मुस्लिम औरतों और मर्दों को बांटने की एक कोशिश है। Secularism and minorities has been mentioned. It's in a sense an old subject. This is a well-beaten subject. It's a subject that's virtually beaten to death. If lynching is what is a true expression of response to minorities and secularism. और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के खिलाफ दायर अपील के पेंडिंग होने के दौरान औरत या मर्द में से किसी के भी दूसरी शादी पर रोक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि अगर तलाक की अर्जी पेंडिंग है और फरीकैन में केस को लेकर रजामंदी है तो दूसरी शादी जायज होगी। एक तरफ वजीर आजम मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद मुस्लिम औरतों और मर्दों को तकसीम करने का इल्जाम लगाते हैं और तीसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम मुआशरे में सिर्फ 1.5% ही तलाक का रेशियो है, इसमें से 3 तलाक का फीसद उससे भी बहुत कम। तो क्या 3 तलाक के इस इशू को जरूरत से ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है? जहां वजीर आजम इस मसले को हर जगह उठाकर मुस्लिम खवातीन के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अपोजिशन भी मुसलमानों को अपनी तरफ रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है और इन सब के बीच उनसे ही कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा, दरअसल जिनके हक की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो क्या वाकई में ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम मर्दों और मुस्लिम औरतों के बीच एक दरार बनती जा रही है? क्या इस तरह की कोशिश की जा रही है? और कोशिश अगर की जा रही है तो क्या वाकई में इसमें कामयाबी हासिल हो रही है? ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है जिसको लेकर हर रोज बहस होती है, चर्चा होती है, लगातार वजीर आजम अलग अलग जगहों पर जाकर इसकी बात करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में मुस्लिम मुआशरे के लिए 3 तलाक इतना ही बड़ा मसला है जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है? आप भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। लगातार जो नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं शीबा असलम फहमी साहिबा, जो कि सामाजिक कारकुन हैं और खवातीन की आवाज को लगातार उठाती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा असलम फहमी साहिबा आपका स्टूडियो में जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि
जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट भी देखी कि लगातार हमें देख रहे हैं, पहले वजीर आजम ने इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले की फसील से कहा, फिर उसके बाद मन की बात उन्होंने कही जब रक्षाबंधन पे, तब उन्होंने इसका जिक्र किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि दरअसल मुस्लिम मर्दों और औरतों के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है, आखिर करने की कोशिश क्या की जा रही है? देखिए, ये मोदी साहब के जो बार बार बयान आ रहे हैं वो दरअसल मुसलमान औरतों के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि ये जो बिल, जो जिस तरह का बिल पेश किया गया है, इससे मुसलमान मर्द और औरत दोनों ही परेशान हो जाएंगे, और ये बात मुस्लिम माशरा समझ रहा है। हम जो सारे एक्टिविस्ट जो उस पर काम कर रहे थे बरसों से, हम सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो आया था, डायरेक्टिव आया था, हमें उससे वो काफी था, हमें उससे इत्तेफाक था, और उसके बाद उसको जरूरत नहीं थी, उसी को वो तब्दील कर देते बजाय इसके क्रिमिनलाइजेशन करने के। जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविजन है वो तो जो मुतल्लका खातून है उसके लिए भी खराब है, जो डिपेंडेंट दीगर खातून है खानदान की उनके लिए भी खराब है। तो ये अल्टीमेटली एक मर्द के खिलाफ होते हुए वो कई औरतों के खिलाफ है खानदान की। तो ये बारीकी समझने की जरूरत है। और मोदी साहब ये बात मुसलमान औरतों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, कि उनके कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगे कि देखो वो मुसलमानों के समाज को, मुस्लिम माशरे को, मुसलमान मर्दों को ठीक कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स हो रही है जो वो अपने ही समाज के लिए कर रहे हैं, इसमें मुसलमान औरतें उनके साथ ऐसा नहीं लग रहा कि लगातार सिर्फ मुस्लिम खवातीन की हर जगह मुस्लिम खवातीन की और उनसे जुड़े सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात होती है, और कभी कभी हलाला की बात भी की जाती है, इन तमाम चीजों की बात की जाए, ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन के मसाइल यही हैं। मुस्लिम खवातीन जो हैं वो हिंदुस्तान की जो दूसरी खवातीन हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, कुछ अलग प्लैनेट से आई हुई हैं, जिनके मसाइल बिल्कुल अलग हैं, और जिनके मसाइल सिक्योरिटी नहीं है, तालीम नहीं है, ये तमाम मसले उनके हैं ही नहीं। इस तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम मर्द हैं उन्हें जालिम, उन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा दखियानूसी अगर कोई होते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम मर्द ही होते हैं। बुशरा, मैं आपको एक मशवरा ये देना चाहूंगी कि इसको दूर, ये जो भ्रम फैलाया गया कि मुसलमान मर्द जालिम है और वो ट्रिपल तलाक करता है, इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगली बार आप जब भी चर्चा करें, मेरे बजाय आप उन मर्दों को बुलाइए, मुसलमान मर्दों को, जो बिल्कुल इस मुहिम में हमारे साथ शामिल रहे कि ट्रिपल तलाक गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, ये मौलाना वर्सेस मुस्लिम माशरा, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड मुस्लिम माशरा है, ये वो डिबेट थी, और इसको किया बहुत आसानी से किया जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे दकियानूसी इदारे थे जिन्होंने अपने जिसको हम फीफडम कहते हैं, अपनी मठाधीशी को जारी रखने के लिए ये किया। मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें दोनों इस मामले में एक राय है कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगली बार मेरा मशवरा रहेगा कि आप जरूर मुस्लिम मर्दों को बुलाएं जो इसके बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं शाना बशाना, और वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। उस्मान गनी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से, और सालार साहब भी जुड़ गए हैं औरंगाबाद से। दोनों को लेंगे, लेकिन सबसे पहले उस्मान गनी साहब को लेते हैं। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। जी वालेकुम सलाम। सीधा असलम सहनी साहब को भी मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, असलम सहनी साहबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे जो तलाक का मसला है वो सिलसिला मैं कहीं दिनों से देख रहा हूँ चल रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है। और मोदी साहब कहते हैं मन की बात में, तन की बात में, कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा। दरअसल बात यह है कि हमारे मौलाना, मुफ्ती, आलिम, कारी वो औरतों को इंसाफ नहीं दिला सके, तलाक के बारे में सही बता नहीं सके। दरअसल तलाक 3 बार बोलने से तलाक हो तो जाती है, लेकिन उसकी अहमियत थोड़ी कम रहती है। तलाक दरअसल 3 सिटिंग में दी जाती है। वो बहुत से उसके अंदर मसले हैं कि भाई औरत के हाथ का खाना पीना बंद कर दो, उसके साथ बात बंद करो, उसके साथ बैठना उठना बंद करो। उसके अंदर 40 दिन का वक्फा होता है। हमारे मौलाना नहीं समझता है, और हमारे वजीर आजम साहब मौलाना समझ रहे हैं और मौलानाओं से आगे है क्या? वो तलाक का मसला समझते हैं कि कानून बनाने की बात करते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, ये कैसे हो पाएगा? जी उस्मान साहब।
دیکھیے ہوا یہ ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ مولانا ورسز معاشرہ ہے یہ لڑائی، یہ مسلمان مرد اور عورت کے بیچ کی لڑائی ہے ہی نہیں، کیونکہ جب کوئی بھی لڑکی طلاق شدہ ہو کر کے اپنے گھر واپس جاتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان اس کے والد، اس کے بھائی ہوتے ہیں اور اس کی اولادیں ہوتی ہیں، اس کے چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں۔ تو یہ معاملہ غریب طبقے کی عورتوں کا جو بے سہارا ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کے لیے زیادہ مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ مولاناؤں نے لگاتار، دیکھیے یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ مولانا نے پورے سماج کو ایک سمگرتا میں، جسے ہم کہتے ہیں، ایک سنگل اینٹیٹی کے طور پہ نہیں دیکھا، وہ صرف مسلم میل مائنڈ سیٹ کو ہی پالتے پوستے رہے اور ان کو کس طرح وہ طاقتور بناتے رہے اپنے گھروں کے اندر، اس کے اقدامات کرتے رہے۔ اس طرح کا انہوں نے بہت گھٹیا لٹریچر گڑھا، عورتوں کے خلاف اور مردوں کو ناجائز حقوق دینے والا لٹریچر گڑھا، اور یہ ساری حرکتیں وہ کرتے رہے۔ یہ ٹپیکل پیٹریارکی، اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مولانا اسلام کے معیار تک، اوپر تک نہیں پہنچ سکے، معیار کو گرا کے اسلام کو اپنے لیول تک لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بہرحال مسلمان عورتیں پڑھ لکھ گئی ہیں، اب مرد اور عورتیں دونوں مل کر کے ان مسئلوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اور بہت بڑا طبقہ مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی ہے، اسکالرز کا بھی ہے، عمر رسیدہ اسکالرز کا بھی ہے، جو بالکل کہتے ہیں کہ ٹرپل طلاق اس طرح سے بالکل غلط ہے۔ اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، جو ڈائریکٹو آیا تھا، اس کے بعد ہمیں اور کچھ چاہیے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلم مہیلاؤں کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ مہیلائیں تھیں اور گروپس تھے، وہ ان کی شدت بالکل ختم ہو گئی اور وہ اس پر اب بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس پر صرف مودی صاحب بات کر رہے ہیں، بلکہ جو میجورٹی ڈیسیجن تھا اس کو تو اوائڈ کر دیا گیا۔ جو مائنورٹی ڈیسیجن تھا کہ چاہے تو آپ اس پر قانون بنائیں، اس کو لے کر تمام قواعدیں جو ہیں دراصل تیز کر دی گئی ہیں، اور جب سپریم کورٹ نے ہی اس کو ختم کر دیا تو ایسے میں کوئی طلاق دیتا ہے تو مانا ہی نہیں جائے گا، تو اس پہ اب قانون بنانے کی اتنی جلد بازی ہے کیا؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، محمد سالار، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ سالار صاحب اپنا سوال پوچھیے۔ میرے دونوں بہنوں کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ باجی، جو روز یہ 3 طلاق کا مدعا اٹھتا ہے تو انہیں دوسرا کچھ کام ہے یا نہیں ہے؟ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ آج دنیا کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوا ہے، یہاں بہت کام ہے، بہت کام ہے، اس کام کرو نا، کیونکہ مسلم عورتوں کے پیچھے لگ کے کوئی مطلب ہی نہیں آتا، چاہے کوئی بھی پارٹی رہو، کوئی بھی پارٹی ہو، میرے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جیسے بھی تو ہمارے سماج میں 1-1.5% جو ہے جو یہ طلاق ہوتے ہیں، باقی اور بھی تو قوم ہے اس کے اندر بھی تو طلاق ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگوں کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے لگنا ضروری ہے کر کے؟ اتنا ہی شوق ہے کبھی یہ قانون بنانے کا یا کچھ پہ کوئی عمل کرنے کا یا اس سے بات کرنے کا، تو سیدھے سیدھے مسلم عورتوں کو ووٹنگ کرا دو نا، سیدھے سیدھے دودھ پانی پانی ہو جائیں گے۔ جی شکریہ سالار صاحب۔ جی سالار صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ دیکھیے اس بار کے من کی بات میں تو ہم لوگوں کو امید تھی کہ شاید پورا بہت بڑا علاقہ ہندوستان کا باڑھ زدہ ہے، تو اس پر ہم زیادہ بات سنیں گے، اس پر ہمارے پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے، کیا وہ ریہیبلیٹیشن پلان کیا ہے، کیسے ری بلڈ کریں گے، اس پر بات ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ سب ہم اس بارے میں تفصیل میں سنتے ان سے۔ اس وقت یہ بے موقع کی برسات کی ہے انہوں نے، ٹرپل طلاق کی، اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو دیکھیں، 5 سال ختم ہونے کو آ رہے ہیں، انہوں نے کیا دھرا کیا ہے، اب اس کا جو رپورٹ کارڈ ہے اب وہ بن رہا ہے۔ اس رپورٹ کارڈ میں بتانے کے لیے کچھ خاص ہے نہیں، تو 3 طلاق کو لے کر کے وہ اتنے اگریسو اسی لیے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو کانگریس اتنے سالوں میں نہیں کر سکی وہ ہم نے کیا۔ بہرحال یہ کانگریس کی کمی ہے کہ کانگریس لگاتار مسلم پیٹریارکل جو گروہ ہیں ان کے زد میں رہی اور ان سے وہ اپنے کو آزاد نہیں کر پائی، ایک ہیلدی، ایک صحت مند فیصلہ نہیں لے پائی اس مدعے پر، اور جس کا فائدہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان لوگ جو نہ کانگریس کے بہکاوے میں آئیں گے نہ بی جے پی کے میں آئیں گے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں یہ اس بل میں کیا کیا اعتراضات ہیں، اور یہ بل بالکل اللاجیکل بل ہے، یہ اسپرٹ آف جسٹس اور فیئرنیس کے خلاف ہے، یہ کہیں پر بھی کھڑا نہیں ہو پائے گا، جیسے ہی اس کی اسکروٹنی کا لیول آئے گا یہ ویسے ہی دھرا شاہی ہو جائے گا۔ اٹ از اگینسٹ دا لاجک آف جسٹس، کیونکہ جب شادی ایک سول کانٹریکٹ ہے تو آپ طلاق کو کرمنل آفینس کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس میں جس طرح کے پروویژنز رکھے گئے ہیں اس کو لے کر بھی کافی اعتراضات ہیں مسلم سماج کے۔ جو وہ گناہ ہو نہیں رہا یا جو اپرادھ ہو نہیں رہا آپ اس کی سزا کیسے دیں گے؟ اپرادھ ہی نہیں ہو رہا ہے ٹرپل طلاق۔ اور یہ سچ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے بہت کمی آئی ہے، لوگ بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آربیٹریشن میں بہت لگاتار بیٹھتے رہے ہیں، تو اب نظریہ بالکل مردوں کا بدل گیا ہے۔ جی
चलिए इस पर और बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मेरे लिए अब वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल। हम ट्रिपल तलाक को लेकर बात कर रहे हैं और उसके अलग अलग जो एंगल्स हैं उसको लेकर बात करें। शीबा असलम फहमी साहिबा लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शीबा साहिबा, अभी सलमान खुर्शीद का भी आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रिपल तलाक के जरिए जो मुस्लिम औरतें हैं और जो मर्द हैं उनके बीच एक खाई बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में मुस्लिम समाज जो है इतना मासूम, इतना नाइव है कि जो जिस तरफ उन्हें हाँकेगा वो उसी तरफ चल देंगे? क्या वो भेड़ बकरी है? क्या उनकी अपनी कोई अकल, कोई सलाहियत नहीं है? नहीं, ये बहुत ही सतही बयान है, क्योंकि एक तो उन्होंने ये बात अपने बयान में शुरुआत में ये बात कही कि औरत और मर्द के बीच में खाई और औरतों पे करम है और मर्दों पे जुल्म है, सितम है। नहीं, ये औरतों पे ही ज्यादा जुल्म है। देखिए, ट्रिपल तलाक में अगर ये कानून लागू हो भी जाता है तो इस कानून के तहत एक शौहर अंदर जाएगा, जेल जाएगा, लेकिन कई जो उसके ऊपर डिपेंडेंट खवातीन है उस खानदान की, मैं बीवी के, वो सारी की सारी, उसकी औलाद, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माँ, ये सारी की सारी जो है उसमें पिस जाएंगी। तो ये कानून असल तौर पे औरतों के ही खिलाफ है और इसीलिए हम ज्यादा इसकी मुखालफत में खड़े हैं कि ये बहरहाल औरतों के खिलाफ कानून लाया गया है। और उन आश्रित औरतों का होगा क्या? मतलब बीवी अगर शौहर कुछ कमा रहा है तो वो उसको कुछ मुआवजा दे सकता है, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल रख सकता है, लेकिन अगर वो जेल चला जाता है इसके बाद तो वो औरत किसी समाज में रिहेबिलिटेट हो ही नहीं सकती है। तो ये जो पूरा बयान है, देखिए खुर्शीद साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुप रहे इतने साल। खुर्शीद साहब को ये कहना चाहिए कि हमने अनदेखी की और ये क्रिमिनल पार्टी की तरफ से लगता है कि दोनों ही पार्टीज की तरफ सिर्फ सियासत करने की कोशिश की जा रही है। और जो मुस्लिम स्टॉलवर्ड्स हैं कांग्रेस के अंदर, ये उनके लिए शर्म का मुकाम है कि उन्हें करना चाहिए था, वो मामला समझते थे, उनकी रसाई थी समाज में, उनको ये काम करना चाहिए था और खुशनुमी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और कम से कम वो करते हुए दिखते तो हम आज उनकी पोस्चरिंग को ही हम याद करते। उन्होंने तो पोस्चरिंग नहीं की बल्कि हमेशा मुखालफत की। ऐसे घटिया एफिडेविट्स आए हैं और उसमें कांग्रेस के स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो वकील के तौर पे वहां खड़े हुए हैं जाकर के, जिसमें नाकिसुल अक्ल कहा गया मुसलमान खवातीन, मतलब खवातीन को, सिर्फ मुसलमान को नहीं। जिस पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी रही हूँ वो कहे कि औरत नाकिसुल अक्ल है तो ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। बिल्कुल। मगर ये लोग सोए रहे, इनको लगा कि नहीं करने से ही सब होता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल तवाफ हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आप लोगों को टीवी बहुत अच्छा है जी, सलाम बहुत अच्छा देखता हूँ, अच्छी बातों में बात होती है। तो ये मैम ये जैसे आप अपना तलाक का मैटर है तो ये पूरे हिंदुस्तान की मर्दों को यही काम रहेगा कि जो सारी औरतों को तलाक तलाक तलाक, सरकार को बस यही दिख रहा है। जी जी, वो कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब मुसलमान की एजुकेशन है या मतलब आगे और औरतों को मर्दों मतलब कैसे पढ़ाया जाए, इस पे कोई बात नहीं होती, बस तलाक ही रह गई। इससे पहले अपने हिंदुस्तान में छठी भी होती रही हैं औरतें। जी जी, तो मतलब एक कानून जब अल्लाह की नबी आया उन्होंने खुद औरत को कितनी इज्जत दी है। मुसलमान ने कानून ने देखा, तलाक की बात क्यों होती है? जी अब्दुल तवाफ साहब शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, जवाब देना चाहेंगे? तमाम लोग यही कह रहे हैं दरअसल यहाँ। अब्दुल तवाफ साहब बहुत उम्दा आपने मिसाल दी हमारे आका की, लेकिन मसला ये हुआ कि आका का जो सुन्ना है और जो कुरान की जो तालीमात हैं उसके साथ में मुसलमान मर्द का जो इखलाक है उसके साथ हम आहंगी नहीं है। हम सारी दुनिया में बदनाम इसी बात पर हुए कि हम अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं और सारी दुनिया में इस तरह का एक जिसको स्टीरियोटाइप कहते हैं वो खड़ा किया गया कि हम उनको आज़ादियां नहीं देते हैं, हम उनको बराबरी नहीं देते हैं, हम उनको इंसान नहीं समझते। इसकी बड़ी जिम्मेदारी देखिए हम लोग को अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना होगा कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप सही कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों का मसला तलाक नहीं, अगर फहरिस्त बनाई जाए तो शायद सबसे आखिर में यह मसला आएगा। उससे पहले जो हमारे मसले हैं, पहलू खान की माँ का क्या मसला है, खालिद की माँ का
क्या मसला है, अखलाक की बीवी और माँ का क्या मसला है, वो मसले हैं। उसके अलावा हिफाजत के मसले हैं, रेलवे स्टेशन पर मुसलमान औरतों के टिफिन चेक करके उनके साथ लिंचिंग हो रही, उनके साथ बेहुरमती हो रही, ये सारे मसले हैं। और उससे ज्यादा हमारी एजुकेशन का मसला है, हमारे रोजगार का मसला है। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हम लोगों को इसमें जो हमें सरकार की तरफ से जो चल रहा है उसका तो उसके लिए हमें सचेत रहना है, होशियार रहना है, लेकिन हमें अपने माशरे के अंदर जो चल रहा है वो तो हमें खुद करना है ना। तो वो आप भाइयों से मेरी अपील है कि जहां पर भी नाइंसाफी होते देखें और आप देखें कि किसी भी एक्शन से इस्लाम मजरू होगा, इस्लाम की तालीमात मजरू होंगी, तो उसको रोकने के लिए आप लोग खड़े होना शुरू कीजिए। और लगातार ये जो दावा किया जा रहा है कि दरअसल मुस्लिम औरतें जो हैं वो ट्रिपल तलाक के मसले पर बीजेपी को वोट कर रही हैं, और ये दावा लगातार किया गया, चाहे हमने यूपी इलेक्शन में देखा या उसके बाद हुए इलेक्शन में देखा। तो क्या वाकई में एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उनको आजादी नहीं है, दूसरी तरफ आप इसी से ये दिखाने की कोशिश करें कि उन्हें आजादी है कि मर्द तो कहीं और जाके वोट कर रहे हैं और औरतें कहीं और जाके वोट कर रही हैं। इससे ज्यादा बेबुनियाद बात नहीं हो सकती। जिस दौर में आपने यूपी में हद दर्जे के जुल्म किए मुसलमानों पर, उसमें आप ये समझते हैं कि मुसलमान औरतें उन सबको भूल करके ये करने जाएंगी कि वो, क्योंकि मुतल्लका खवातीन जो हैं वाकई उनका परसेंटेज बहुत मिनिमम है, और उनके भी मसाइल जो हैं वो एक बार कई मामलों में ऐसा होता है कि तलाक औरत के लिए बहुत लाजमी होता है, उसकी जिंदगी के लिए जरूरी होता है, उसको वो चैन की सांस लेती है अगर खराब रिश्ता है। तो हर जगह बात ये नहीं है, लेकिन अगर उसका रिहेबिलिटेशन, अगर उसकी एजुकेशन, अगर उसको रोजगार के मौके मैसर हो आए, तो ये सारे इश्यूज हैं मुसलमान औरतों के। ये गलत फहमी, क्योंकि ईवीएम से जो कुछ चल रहा था यूपी में और हुआ है, उसको छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये कहा गया कि ये वोट हमें जो मिले हैं इतने, वो मुसलमान औरतों के हवाले से मिले। मुसलमान औरतों के जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो तादाद है ही कितनी कम। टोटल 14% अगर पॉपुलेशन है, उसका अगर वोट 50% कर दें तो 7%, और उसमें भी वो औरतें भी हैं, जो वो लड़कियां भी हैं जो अभी 18 से कम की उम्र की, तो ये बहुत बेबुनियाद बात है, इसको हमने कभी संजीदगी से नहीं लिया। और इसके साथ साथ अगर जिस तरह से आपने कहा कि तलाक मिलना भी एक बहुत जरूरी, कभी कभी उस रिश्ते में रह जाना इतना घुटन भरा हो जाता है कि आपको उससे आजादी चाहिए ही होती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदू मैरिज एक्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला दिया, उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टीज का केस चल भी रहा है तो उसके बावजूद भी अगर दूसरी शादी कोई भी पार्टी कर लेती है औरत या मर्द में से, तो वो जायज मानी जाएगी। यानी कि जो लंबे वक्त तक तलाक के केसेस चलते रहे हैं उसको लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। देखिए, हमारे कानून का कच्चापन है ये कि हिंदू जोड़े जो हैं वो निहायत बुरी जिंदगी जी रहे हैं। ये अपने ये जो कोर्ट केसेस में गए हैं उनके कई साल बर्बाद हुए हैं। ये तो एक बदले की कार्रवाई है कि जैसे हिंदू मर्द और औरत, शौहर और बीवी के जिंदगी बर्बाद होती है, उसी तरह का एक प्रोविजन मुसलमानों के लिए खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इंसानियत की जरूरत है तलाक, यानी कि सिविलाइज तरीके से दो लोग अलग हो जाएं, ये इंसानियत की जरूरत है। सिर्फ इस्लाम मजहब ऐसा है जिसके पास तलाक जैसा एक लीगल टूल है, लेकिन इस एक टूल को सारी दुनिया के मज़ाहिब ने अपना लिया और जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने भी अपना लिया। तो ये इस टूल की कामयाबी है कि ये इंसानियत की जरूरत था कि हम सिविलाइज तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इस टूल को अब फर्दर कॉम्प्लिकेट करने के लिए कि हमारे यहाँ के लोगों की अगर जिंदगी 7 साल 8 साल बर्बाद होती है और ये लोग कैसे आसानी से फारिग हो जाते हैं, तो ये मुझे तो लगता है बड़ी बदले की कार्रवाई है। बजाय इसके जो बाकी समाजों में भी ये कानून इजी बनाया जाए और आसानियां पैदा की जाएं, ये लॉजिक है। बिल्कुल, एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहना जिसमें आपको रहना ही नहीं है, उसको सालों तक आप घसीटें और उसके बाद आखिर उसका अंजाम वही हो कि आपको तलाक ही लेना है, तो जाहिर सी बात है, इस पर सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए, जहां आप अपने मशवरे हमें दे सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे मौजूआत हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, कौन से ऐसे माहिरीन हैं जिनको हम स्टूडियो में बुलाएं, वो तमाम चीजें आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।